तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मैडम जी से। याद है ना, पिछले एपिसोड में हमारे मेन कैरेक्टर का घर छोड़ दिया था और घर छोड़कर अपने पुराने घर में नहीं आती बल्कि अपने किसी दोस्त के घर में आती है और कहती चलो यहाँ पे शिफ्ट हो गई, सही है। तो दोस्त भी कहती और सब कुछ बढ़िया है ना, अरे तू मेरे घर पे क्यों आई, तेरे पापा का इतना बड़ा घर है ना, वहाँ पे चल जाती। ये भी कहती है पापा का घर, ना ना यार मुझे उस घर में नहीं रहना, उस सौतेली माँ और सौतेली बहन के साथ। बोला भी जाता कमॉन यार, वो तुम्हारे पापा है, तुम्हारे पापा की जो प्रॉपर्टी के हिस्से होंगे तुम्हारे अंडर में भी हिस्सा आएगा। वो भी कहती है मुझे उनके प्रॉपर्टी के हिस्से में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सबका सब बेकार है। ये भी कहती है अरे तुम्हारे फैमिली का मैटर तो बहुत ही ज़्यादा अजीब चलता है, डोंट वरी मैं तुम्हारी दोस्त हमेशा तुम्हारे साइड में हूँ। ये भी कहती है अरे यार ज़्यादा बकवास मत करो, लेकिन मुझसे मेरी बेटी कोई दूर नहीं कर सकता। वो भी कहता है बेटी तुमसे तुम्हारी बेटी कौन दूर कर रहा है। ये भी कहता है कि देखो कोई भरोसा नहीं है, कमीना बाप आकर अपनी बेटी लेके जा सकता है, लेकिन वो मेरी बेटी है, मैंने पैदा किया है, ऐसे कैसे मैं किसी और के हवाले कर दूँ। दोस्त भी कहती है तू कहना क्या चाहता है, यानी तुम्हें उसके बाप के बारे में पता चल गया, वो बाप आकर अपनी बेटी ले जाना चाहता है। कौन है उसका बाप। तो ये भी कहता वो मेरा मालिक। ये भी कहती है तुम्हारा मालिक, और उसका जो बेटा है वो भी तुम्हारा बेटा है क्या। ये भी कहती है याद है ना मेरे 2 बच्चे हुआ करते थे, 2 बच्चों में से एक बच्ची मेरे पास है और दूसरे बच्चे को ज़बरदस्ती कुछ लोग लेके चल गए थे, और कौन लेके गए थे मुझे मालूम नहीं था, लेकिन 3 दिन पहले ही पता चला, और कोई नहीं बल्कि वही कमीना आदमी है। तो वो भी कहती है अरे यार तो टेंशन काहे की बात है, उसका बेटा वैसे भी तुम्हें पसंद करता है, वो भी तुमको पसंद करता है, तो यार शादी कर लो, जिंदगी बेहतरीन हो जाएगी, वैसे भी वो करोड़पति है। ये भी कहती है अरे तू मजाक मत कर, मैं सीरियस हूँ, शादी वादी करने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि 5 साल पहले जब मैं उसको जानती भी नहीं थी साले ने मेरी इज्जत लूटी, ज़बरदस्ती किया, मुझे माँ बना दिया, मैं इस देश में रहने के लायक भी नहीं बची थी, मुझे देश छोड़ के जाना पड़ा, अपने गुंडे भेज के मेरे को डराया, मेरे को धमकाया। दोस्त भी कहती है अरे यार लेकिन तू तो उसके कंपनी में काम करती है, वहीं पे काम करेगी। वो भी कहती है अभी के लिए कोई और नौकरी नहीं है तो उसके होटल में ही काम करना पड़ेगा। चलो कोई नहीं यार कर लूँगी, लेकिन वो उसने मेरी बेटी दूर किया ना, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। हालांकि अब उसको नहीं मालूम कि मेरे साथ उसने रात गुजारी थी और उसकी बेटी है, और मैं उसको कभी बताने वाली भी नहीं हूँ। फाइनली अब ऑफिस की बारी आती है, ऑफिस में वो भी कहता है क्या हुआ, तुम अचानक से छोड़ के मुझे क्यों चल गई थी। ये भी कहती है सॉरी यार जाना पड़ा, काम आ गया था और अब मैं आपके घर में भी नहीं रह सकती। वो भी कहता मगर क्यों, आखिर प्रॉब्लम क्या है, बोलो ना। एकदम पास में आ जाता है और वो चुम्मा लेने वाला था, उतने में कॉल आ जाता है और कहता ठीक है आ रहा हूँ, सुनो यार कुछ काम आ गया, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। मैडम जी भी कहती है या बाद में मिलो। उतने में मैडम जी के बच्ची की किंडरगार्टन से कॉल आता है कि आपकी बच्ची को छोटा सा प्रॉब्लम हो गया, हॉस्पिटल में हमने एडमिट किया है, आ जाओ। ये भी कहती है या मैं आ रही हूँ। याद है ना हमने एपिसोड 2 या 3 में देखा था, बाप के पास एक मेडिकल रिपोर्ट था जिस रिपोर्ट में लिखा हुआ है एस्थमा की बीमारी है बच्ची को, तो उसी बीमारी का झटका लगा था। जैसे हॉस्पिटल में आते बच्ची ठीक थी। ये भी कहता ठीक हो ना, कुछ हुआ नहीं ना। वो भी कहती ना ना कुछ ना हुआ। उतने में एक दूसरी औरत आती है और कहती इस बच्ची को मैं मारूंगी। माँ भी कहती है मेरी बच्ची को क्यों मारूंगी। वो भी कहती क्योंकि तुम्हारी बच्ची ने मेरे बच्चे का मुंह नोच लिया है, देखो पूरा लाल लाल हो गया है, माफी तो मांगना पड़ेगा। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है और कहता मोटी अपना मुंह बंद करेगी। तो मोटी भी कहती मिस्टर यू क्या हुआ, आप यहाँ पे क्यों आ गए। और वो दोनों बच्चे लोग मिलते हैं, हाय हेलो होता है, बच्चा रोने लगता है। बच्ची भी कहती डोंट वरी ठीक है। माँ भी कहती अरे यार ये दोनों इतना रोया राय क्यों कर रहे हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि इसका जो बच्चा है मोटी का, उसने मेरे बच्चे को अनाथ बोला, बिना माँ का बच्चा बोला। वो भी कहती व्हाट मेरे बच्चे तूने ऐसा बोला। बच्चा भी कहता या मम्मी मैंने ऐसा ही बोला था, तीती उती मम्मी नहीं ना है। तो इसकी माँ भी कहती व्हाट अरे मेरे बच्चे ने ऐसा बोला था क्या, सॉरी बच्चा है, छोटा है, पागल है, कुछ भी बोल देता है, माफ़ कर दीजिए, अच्छा हुआ कि आपके बच्चे ने मेरे बच्चे का मुंह नोच लिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता भागो यहाँ से वरना मार मार के बुंड फाड़ दूंगा। उतने में जो बच्चा था वो माँ का हाथ पकड़ लेता है कि मम्मी मुझे आपके पास रहना है। अब माँ को मालूम है मेरा बच्चा है, मैं भी इसके पास रहना चाहती हूँ, लेकिन इसका बाप मुझे वो नहीं पसंद, मुझे उसके पास नहीं रहना। तो एकदम अलग ही दुविधा में फंसी हुई है बेचारी, क्या करें और क्या ना करें समझ ही नहीं आ रहा। इसको अपना बनाना चाहती हूँ लेकिन चाह के भी बना नहीं सकती। फाइनली हॉस्पिटल से छुट्टी होती है, जा रहे थे तो वो भी कहता गाड़ी से छोड़ दूँ। ये भी कहती है ना मैंने कैब बुक कर लिया है। वो भी कहता अरे यार मैं जब जब तुम्हारे पास आता हूँ तू मेरे से दूर जाती हो, प्रॉब्लम क्या है। वो भी कहती ना प्रॉब्लम कुछ नहीं है, गाड़ी आने वाला होगा। तो गाड़ी आ जाता है और कोई नहीं बल्कि शेन लेकर आता है और कहता चलो। वो भी कहती है या मैं आ रही हूँ। और हमारा मेन कैरेक्टर सैड हो जाता है कि ये मेरे से दूर जा रही है, यानी सच्ची में मुझसे प्यार नहीं करती।
अब हो जाती है रात। रात में माँ और बेटी सोए हुए थे, तो बेटी भी पूछ लेती है, मम्मी क्या हुआ, आप अंकल से इतना दूर क्यों जाते हो, लड़ाई हो गया क्या। वो भी कहता ना लड़ाई यहाँ पे नहीं हुआ, लेकिन तुम अंकल को इतना क्यों पसंद करते हो। ये भी कहती है क्योंकि अंकल हैंडसम है, अमीर यहाँ पर है, अच्छे भी है, अगर आप दोनों की शादी हो जाएंगी तो दोनों साथ में रहोगे और आप खुश हो जाओगी। वो भी कहती है अरे पैसा और हैंडसमनेस से खाली खुशी नहीं आती, खुशी के और भी कई जरिया यहाँ पर होता है, समझिए क्या। अगर इन फ्यूचर मेरे बीच में और तुम्हारे उस अंकल के बीच में किसी एक को चूज़ करने का मौका मिला, तुम किसको चूज़ करोगे। मम्मी भी कहती है ऑफ कोर्स आपको चूज़ करूंगी, आपको छोड़ के मैं कहीं नहीं जाने वाली। माँ भी कहती है चलो सही है, पर तुम्हें ये पता चला कि वो अंकल ही तुम्हारे रियल पापा हैं, तो भी वो भी कहती तो भी मैं आप ही को चूज़ करूंगी, क्या वो सच्ची में मेरे पापा हैं। अगर वो सच्ची में मेरे पापा हैं तो आप दोनों साथ में मियाँ बीबी की तरह क्यों नहीं रहते। वो भी कहती है क्योंकि यार ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें मैं तुम्हें कभी बाद में बताऊंगी, अभी के लिए सो जाओ। वो सो जाती है। अगले दिन की बारी आती है जब माँ अपने बाप के घर पर आती है। आंटी एक नौकर थी, वो भी कहती है आइए छोटी मालकिन। वो भी कहती है हेलो ये मेरी बेटी है। उतने में बाप आ जाता है और कहता लो मेरी बेटी कैसी हो। वो भी कहती मैं सही हूँ, आपकी पोती हाय बोलो दादाजी को। वो भी कहती हेलो दादाजी कैसे हो। दादा भी कहता हूँ माय गॉड मेरी प्यारी पोती, तुम्हें मिलकर अच्छा लगा, चलो मैं तुम्हें घर दिखाता हूँ, तुमको चॉकलेट यहाँ पे देता हूँ। तो माँ को याद आता है जब मैं छोटी थी तो पापा ऐसे ही मुझे हाथ पकड़ के खिलाया करते थे, घुमाया करते थे। ज़िंदगी उतनी भी बुरी नहीं थी, फिर अचानक से सौतेली माँ आ गई और सौतेली बहन आ गई और उन दोनों ने मेरा जीना हराम कर दिया था। मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, एकदम मुझे बर्बाद करके रख दिया था, इसलिए मुझे इस घर में आना पसंद नहीं था। आखिरी बार यहाँ पे आ रही हूँ और कभी नहीं आऊँगी। पापा सुनो ना, आज आप अकेले हो, वो सौतेली माँ ये भी कहती है सौतेली माँ सौतेली बहन गई है बाहर, वो आएगी कभी और। ये भी कहती पापा आप ठीक हो ना, आपकी बीमारी ठीक है ना। वो भी कहता सब यहाँ पे ठीक है, टेंशन काहे लेती हो, तुम्हारे लिए मैंने स्पेशल घर बुक किया था, वहाँ पे क्यों नहीं रहती। वो भी कहती मुझे वहाँ पे नहीं रहना, मैं अपने दोस्त के यहाँ रह लूँगी, मैं बस पोती से मिलवाने आई थी, आपको पोती से मिलना था ना, मिल लो, क्या पता वापस मिलने का मौका ना मिले। वो भी कहता मेरी बेटी ऐसा ना बोलो, तू ठीक है ना मेरी बेटी। वो भी कहती या मैं ठीक हूँ। वो भी कहता गुड यार, आई एम सॉरी, पिछले 6 सालों से तुम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे झेल रही हो। उतने में पोती कहती वाओ दादाजी आपका कमरा कितना कूल है। दादाजी भी कहता और कूल चीज़ है मैं तुम्हें दिखाता हूँ। उतने में सौतेली बहन और सौतेली माँ आ जाती है। बोला भी जाता क्या हुआ, इतना क्या हो रहा है। ओ कुत्ती की बच्ची तू बैठी हुई है, गरीब कहीं की, पैसों की कमी रह गई होगी इसलिए बाप से पैसे मांगने चली आई। वो भी कहती है क्या नाटक कर रही है, मैं ये सब चिल की नहीं आई हूँ। वो भी कहती है चल चल, तुम जैसे छिना लो कुतिया लोग को मैं जानती हूँ। तो बाप भी कहता अरे एक तो मेरी बेटी इतने सालों बाद अपने घर में वापस आई है और तुम उसके साथ ऐसी बदतमीजी कर रहे हो। वो भी कहती बदतमीजी क्यों ना करूं, आपकी बेटी नहीं, ये छिनाल है छिनाल, किसी और के साथ मुंह मारती है। क्या बोल के गई थी विदेश में कि पढ़ने जा रही हूँ, पढ़ने के बहाने गोप गोप किया, किसी और के बच्चे की माँ बन गई। बाप कौन है इसको खुद भी नहीं मालूम, छिनाल है छिनाल। तो सौतेली माँ भी कहती है अरे इतना मत बोलो, जवानी में तो कुछ भी गलती हो जाता है। अपनी बच्ची भी सुन लेती है और कहती है क्या हुआ, ये आंटी कौन है और ये मेरी मम्मी को छिनाल क्यों बोले जा रहे हैं, ये छिनाल क्या होता है। सौतेली माँ भी देखती है कि अरे ये छोटी बच्ची उसकी बेटी है, ये बेटी को भी लेके चली आई, ये बेटी को भी प्रॉपर्टी का हिस्सा दिलाना चाहती है क्या। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिल सकता है यार, ऑफ कोर्स उसके नाना का प्रॉपर्टी है और नाना का कोई बेटा नहीं है, तो मिल तो सकता है ऑफिशियली। चलो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।